हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने 2 लेक्चर पॉलिनोमियल का कंप्लीट कर लिया है। तो 2 लेक्चर में जो आप लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है, और लेक्चर 3 कंटिन्यू आज करते हैं। जिन्होंने नहीं दिखा है उनको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें, क्योंकि इसके बाद वो नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा, तो उनको दिक्कत आएगा। तो अगर हम सेकंड लेक्चर का रिवीजन करने की कोशिश करें, तो हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया था जीरोस का। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरो हम लोग मानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरो माना था, अल्फा और बीटा। तो अगर सम ऑफ जीरोस करें अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का कहें तो सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने जीरो मान के एक रिलेशन निकाला था। अब जीरोस गिवन होगा, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन्होंने गिवन किया पहले से ही कि अल्फा एंड बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब पूछेंगे कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के इस फॉर्मूला में डाल देंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सम ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोस ऐसे लिख लेंगे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर इसका एग्जांपल देख लें, 2 and 3 are zeros of quadratic polynomial. Find quadratic polynomial. तो मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो ये आता है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अगर हम इस फॉर्मूला में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो इस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाला 5, ये प्रोडक्ट में एक्स, अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला 6 प्लस 6, तो ये आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैंने लिया है उसी बेस पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 and 3। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, जीरोस गिवन था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांग रहा था, इसमें भी वही है, जीरोस 2 गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांग रहा है। फिर मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में रिलेशन बताया था, उसी तरह ये इसमें भी वही मांग रहा है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसको करने जाएं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, और इसको अल्फा प्लस बीटा से निकालने से पहले आप लेट कर लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -3, तब ना एग्जामिनर को पता चलेगा कि कौन अल्फा है कौन बीटा है। तो 1 प्लस -3 इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस हो गया -3, आंसर आ जाएगा आपका -2। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने जाएं, अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -3, तो आंसर आपका आ जाएगा -3। तो मैंने सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल नोमियल इज एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने सम ऑफ जीरो निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिया। अब इसको क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरो आया हमारा -2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया हमारा -3। तो अगर इसी तरह करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3। अब इसमें मांग रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह सम ऑफ जीरोस कर लीजिए आप, 1 प्लस -3 इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1, प्लस माइनस माइनस यहाँ भी आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -2, तो ये वेरीफाई हो गया। अगर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, तो मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें अगर, तो 1 इंटू -3, 2 जीरोस ये गिवन है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ देख ले, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉइंट निकाला है -3 है, और कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखें तो 1 है, तो -3 इज इक्वल टू -3। इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो मैंने ये क्वेश्चन करवा लिया, अब तक मैंने जो करवाया है वो बोर्ड के लिए CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे एंट्रेंस के लिए, और अब रिलेशन पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।